फाइट स्ट्रांग लग रही है आपको, या लग रहा है कि नहीं किसी को अपर हैंड है? और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चुनाव सबसे बड़ी परीक्षा होंगे अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मुझे ऐसा महसूस होता है अपने विश्लेषण से, सबसे कमजोर विकेट पर हैं। 2013 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, एक उम्मीद लेकर आए थे, एक क्रांति की बात उन्होंने कही थी, थोड़ा मत मिला उनको, और एक एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनकर अरविंद केजरीवाल उभरे थे, तब एक चमत्कार हुआ था। 2015 में वो 2014 का चुनाव लड़ने चले गए। 2015 में उन्होंने कहा देखिए मैं तो दिल्ली संभालूंगा, दिल्ली के लिए ठीक हूँ, मोदी जी को आपने दिल्ली का देश का प्रधानमंत्री बनाया है, मुझे मुख्यमंत्री बना दो। आपने खुद उस पोस्टर को याद किया जो पोस्टर बस स्टेशन पे लगे होते थे। तो 2015 में उनको इसलिए मौका मिला। 2020 में उनको मौका मिला कि देखिए 2015 से 2020 तक बीजेपी ने मुझे काम नहीं करने दिया, मुझे 2020 में एक मौका और दो। लेकिन 2025 में मौका क्यों दो? ये केजरीवाल के पास जो पुराने फॉर्मूले हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, उसके अलावा कुछ नहीं है। और 2020 से 2025 तक दिल्ली का क्या ध्यान रखा है अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के बेटे की तरह, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह? इसका जवाब न है। 2020 से लेकर 2025 तक वो जेल बेल और शराब के खेल में व्यस्त रहे और झाड़ू से दारू तक आ गए। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला लगता है, और मुझे वो कमजोर विकेट पर नजर आते हैं। कमजोर विकेट पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। निवान के चेहरे पर मुस्कान है। निवान, 20 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आनंद विजय जी। जो वादा किया वो निभाया नहीं। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि देश में अगर किसी ने सबसे ज्यादा वादे निभाए तो आम आदमी पार्टी है। हमने शिक्षा पे देश में सबसे ज्यादा खर्चा किया, स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा खर्चा किया, महिलाओं की बस सर्विस फ्री करी, हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी, 10,000 किलोमीटर की सड़कें बना दी। फर्स्ट टाइमर, जहाँ ये बीजेपी वाले नाक पे हाथ रख के भी नहीं घुसते थे, हमने फर्स्ट टाइमर 6,000 किलोमीटर की फीवर लाइन डाल दी, 4,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल दी। दिल्ली में पहली बार 24 घंटे पानी आना शुरू हो गया। बीजेपी वाले नहीं बता पा रहे उन्होंने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बीजेपी वालों ने किया, उसको बताया, दिल्ली में इनके नेता ने कंफर्म किया। बीजेपी वालों ने लाखों दिल्ली वालों के वोट काट दिए। देखिए, इन्होंने सुनील कुमार, पुष्पा जैन, अनिल सैनी, इनको रोहिंग्या बता दिया। इनके अध्यक्ष ने पार्लियामेंट से इनको रोहिंग्या बता दिया। इन्होंने दिल्ली के अंदर देखिए सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। ये इनकी उपलब्धियां हैं, ये बीजेपी वालों को, दिल्ली वालों को बताना चाहिए। क्राइम में दिल्ली नंबर 1 हो गया, ये बीजेपी की उपलब्धि है। जवाब दीजिए, वो आपकी लिस्टें गिना रहे हैं, बाकायदा मार्कर से लेकर आए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने मंदिर तोड़ दिए, ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने वोटर्स को लिस्ट से गायब कर दिया है रोहिंग्या बताकर, और 2 हिंदू नाम गिनाए मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मतलब मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूं, बट चूंकि रोहिंग्या का जिक्र हुआ है इसीलिए वहां पर वो मेंशन किया है मैंने। चलिए, अच्छी बात यह है कि जो लोग जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था, ये कहते थे अरविंद केजरीवाल की उनकी दादी और नानी कहती थी कि मंदिर नहीं बनेगा, कम से कम मंदिर शब्द और हिंदू शब्द तो इनके मुंह से निकल गया, भले चुनावी रूप से निकला हो, चुनावी हिंदुओं के रूप से। ये बड़े अपने काम की बात कर रहे थे। भाई 10 साल में यमुना को साफ नहीं कर पाए। अरे अभी मैंने बोलना नहीं शुरू किया और इतने में ही घबरा गए। असली पोल तो खोलने दो मेरे भाई। अब सुन रहे थे, तथ्यों के आधार बताऊंगा। 10 साल में यमुना नहीं साफ करवा पाए। 10 साल के अंदर 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे दिल्ली में फेल हुए, 55,000 से ज्यादा, और 90 में हुए 1 लाख से ज्यादा। 10 साल में 50 करोड़ का अपना शीश महल बना दिया। 10 साल में एक नया सरकारी अस्पताल नहीं खोला। 10 साल में दिल्ली को टैंकर माफिया के हवाले छोड़ दिया। 10 साल में अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली में किसी को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। 10 साल में 10,000 से ज्यादा गड्ढों की दिल्ली हो चुकी है। 10 साल में एक इन्होंने जाके इंफ्रास्ट्रक्चर का नया काम नहीं खोला। 10 साल में 500 करोड़ का एडवर्टाइजिंग का पैसा खर्च किया। 10 साल में एक मौलवी के खाते में पैसे नहीं डाले। 10 साल में एक पुजारी के खाते में पैसे नहीं डाले। 10 साल में एक महिला के खाते में पैसे नहीं डाले। 10 साल में पंजाब की एक महिला के खाते में पैसे नहीं डाले। अरविंद केजरीवाल भी, अन्ना हजारे भी सोच रहे होंगे कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया, कैसे झूठे प्रोडक्ट को लॉन्च किया। आप जवाब दें उससे पहले अनंत विजय जी, मैं चाहती हूँ अनंत विजय जी बहुत लंबे अरसे से इंतजार करें, 51 मिनट हो गया है सर। आनंद जी, मैं दिल्ली की जनता जो है वो मुद्दों के मसले पर सबसे अहम मुद्दा क्या रखती है? भाई हम भी भले ही हम लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लेकिन वहाँ के माहौल को, एक टाइम पर मैं भी वोटर हुआ करती थी, फ्रीबीज जो है वो सारा खेला जो है एकदम बदल के रख देते हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली, फ्री बस राइड, 2100 रुपया, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, हाँ स्कूलों, ये जितना भी जिक्र आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है। रूबिका जी देखिए, इतने जितने आपने मुद्दे गिनाए, ये सब मुद्दे अब दिल्ली की जनता ये समझने लगी है कि ये उनका अधिकार है। नया क्या है इसमें?
नया क्या दोगे आप? 200 यूनिट बिजली तो आप फ्री दे ही रहे हो, पानी आप दे ही रहे हो, जितनी बातें आप कह रहे हैं, नया क्या है? दिल्ली में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम देश में है, जहां तक अगर मैं समझता हूं तो बिल्कुल यहाँ सही की है। जनता एस्पिरेशनल है। यहाँ एस्पिरेशंस कैसे, कितने नए काम क्या करोगे आप? पुराने तो आपने 5 साल में कर दिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, और जो उनका ईमानदार होने का दावा था, उस पर जिस प्रकार के छींटे आए हैं, जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चुनौती। और तीसरी चुनौती जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा में कहा था कि कांग्रेस पार्टी का अपने दम पर चुनाव लड़ना, और लड़ना ही नहीं, गंभीरता से लड़ना। हालांकि वो बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो गई है कि किसी तरह आम आदमी पार्टी उनको मना ले और उनको कमजोरी से चुनाव लड़ने की बात कहे, लेकिन अरुण ने बहुत अच्छी बात कही आपकी चर्चा के शुरुआत में कि आम आदमी पार्टी को चुनौती सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी से है। अगर 10% भी वोट उनके पास आ गए, सीटें बिल्कुल ना आए तब भी मैं मानता हूं, लेकिन अगर 10% भी वोट आ गए तो खेल खराब करने में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस बार गिनी जाएगी, और इसीलिए आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। हाँ। और आम आदमी पार्टी थोड़ा गंभीर नजर आ रही है और कमजोर विकेट पे नजर आ रही है। मुझे निवान लगता है जी, इसका जवाब दीजिएगा कि आपको एक तरफा नहीं, आपको दो दो तरफा लड़ाई लड़नी है। मतलब एक जो आपके अपने हैं, अपने सो कॉल्ड अपने जो इंडिया गठबंधन में आपके साथी हैं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से तो आपका मुकाबला है। जवाब दे उससे पहले नीरज मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। वो चुनाव आयोग की जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है विज्ञान भवन, वहां पर मौजूद है। नीरज, हर बार इस समय आपसे मुलाकात होती है, यानी लगभग 10 से 12 मिनट पहले जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और आपके सूत्र अंदर की खबर दे देते हैं। भाई आज सूत्र क्या बता रहे हैं आपके दिल्ली चुनावों को लेकर? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों ने यही बताया कि एक चरण में पिछली बार की तरह ही विधानसभा चुनाव होंगे, और एक संकेत दिया गया है चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से कि 9 से लेकर 15 तारीख तक, जो उन्होंने तारीख बताई है, हालांकि आधिकारिक घोषणा रूबिका आपसे थोड़ी देर बाद होगी, 9 से लेकर 15 फरवरी तक तमाम जो मतदान की प्रक्रिया है और मतगणना की प्रक्रिया है, पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के गठन की तारीख अगली वो 23 फरवरी है, लेकिन चुनाव आयोग जो है पहले कर लेगा। दूसरी अहम बात आपको बता दें कि आज चुनाव की घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू ही हो जाएगा, लेकिन मौजूदा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी ये आखिरी प्रेस वार्ता है, क्योंकि इसके बाद दूसरे नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। इसी महीने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर होने वाले हैं, तो नए साल की पहली चुनावी घोषणा है, लेकिन उनके लिए आखिरी चुनावी घोषणा आधिकारिक तौर पे। और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को यह भी बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की भी घोषणा होगी। पिछली बार आपको याद होगा जब नाम नहीं लिया गया था तो बहुत सियासत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई थी कि आखिर मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इस साल में केवल 2 विधानसभा चुनाव होने हैं, दिल्ली और बिहार का। और तो पहला चुनाव कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा के उपचुनाव है उनके तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है कि नहीं है? देखिए, सिलसिलेवार किसी स्पेसिफिक सीट का नहीं पूछा था मैंने, लेकिन हाँ ये बताया गया कि जो भी लंबित उपचुनाव हैं और जिनके लिए अवधि पूरी हो रही है उन उपचुनावों की घोषणा होगी। तो जम्मू कश्मीर की सीटों पर भी अगर चुनाव आयोग को लगता है कि वहाँ मौसम ठीक है तो वहाँ चुनाव आयोग करा सकता है, उसकी घोषणा भी चुनाव आयोग आज कर सकता है। लेकिन आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के अलावा कुछ अभी चल रहा है, वो 40 दिन का जो पीरियड होता है जब सब थम जाता है, बर्फ ही बर्फ वहां पर दिखाई देती है, बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम पर, इसीलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी 1:56 हो रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी अभी आपको मिल रही है? एग्जैक्ट 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 बजे हो जाएगी। एक बार आपको पीछे की तस्वीरें भी दिखा दे, क्योंकि मंच तैयार है। साल का पहला चुनाव आयोग का मंच है पहले चुनाव की घोषणा के लिए, और सामने में आपको दिख रहा होगा तमाम लोगों के चेहरे यहाँ आपको दिख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए और तमाम अधिकारियों के जो नेम प्लेट के साथ मुख्य चुनाव आयोग से लेकर जो बाकी जो चुनाव आयोग के अंदर अधिकारी होते हैं। और ये जो सामने में जो आपको तस्वीरें दिख रहे हैं, देखिए दिल्ली में चुनाव आयोग का इस बार मुख्य फोकस ये है कि क्यू मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट, क्योंकि दिल्ली में फोकस होता है कि मतदान प्रतिशत अधिक हो, इसलिए क्यू मैनेजमेंट यानी पोलिंग बूथ के अंदर जाए, जो वहां लाइन लगी रहती है उसका मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो, ताकि कोई परेशान होकर बिना वोट दिए लौटे नहीं। इसके अलावा पोलिंग बूथ के बाहर जो क्राउड
खड़े हो जाते हैं, क्राउड खड़ी दिखती है, उसका भी मैनेजमेंट इस बार के फोकस में, ताकि लोगों को बाहर से ही न जाना पड़े। तो ये तमाम चीज़ें इस बार मुख्य फोकस में है। चुनाव आयोग फोकस करेगा कि 1,55,00,000 से अधिक मतदाता जो है, जिनकी मतदाता सूची जारी हो चुकी है, वो आए और मतदान करें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से दे दूं रूबिका, क्योंकि बहुत सारे मतदाताओं को लगता है कि मतदाता सूची अगर कल पब्लिश हो गई तो उसके बाद आप अपना नाम ऐड नहीं करा सकते। अभी भी वक्त होता है कि अपने बीएलओ को कांटेक्ट करके चुनाव की घोषणा के बाद भी जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है 70 विधानसभाओं में, वो अपने नाम को ऐड करा सकते हैं। जी, ये सुना आपने, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो नीरज दे रहे थे। बस अब 2 मिनट बाकी है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू हो जाएगी। विज्ञान भवन के अंदर बाकायदा नीरज मौजूद हैं, उनके ठीक पीछे आप वो स्टेज देख पा रहे हैं जहां पर अब से कुछ देर बाद समझिए आप इस साल की पहली चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पद पर रहते हुए चुनाव आयोग की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी नतीजों और चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर देश की राजधानी दिल्ली को होगी। अभी कुछ ही मिनट और उसके बाद आपके सामने मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, बाकी उनके साथ दूसरे पदासीन अधिकारी होंगे जो बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या तैयारियां हैं। और जैसा नीरज अभी बता रहे थे कि वोटर टर्नआउट जो है, जैसे मैं अभी देख रही थी, दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर जो वोटर टर्नआउट रहा था वो, और चुनाव आयुक्त आ चुके हैं, 58.78% रहा था। नीरज, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, जरा जनता को बताइए। देखिए, जो हमें खबर दी गई है कि अगले कुछ मिनट में 2 बजे के आसपास मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे। एक बदलाव हुआ है, अभी आप देखिए पीछे, देखिए पीछे आपको कुछ अधिकारी बैठे हुए दिख रहे हैं, डीईसी लेवल के अधिकारी हैं, डिप्टी चुनाव आयुक्त हैं ये लोग, जो कुछ लोग बैठे हैं, कुछ डायरेक्टर हैं वो बैठे। तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की कुर्सियां आपको बीच में 3 कुर्सियां जो खाली दिख रही हैं वहां बैठेंगे और महज अगले 1 से 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और ठीक आपने